भारत में खूब बिकती हैं ये 5 चीजें, लेकिन विदेशों में लगाया गया है बैन। नंबर 5 पर है किंडर जॉय। भारत में किंडर जॉय बच्चों की पहली पसंद बन चुका है, जिसे इटालियन कंपनी फेरेरो बनाती है। कंपनी का दावा है कि उनके इस प्रोडक्ट में दूध और पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा है, जिससे बच्चों की सेहत को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। लेकिन अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा जैसे देशों में किंडर जॉय की बिक्री पर प्रतिबंध लगा हुआ है, क्योंकि इन देशों में किंडर जॉय को बच्चों की सेहत के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। किंडर जॉय में चॉकलेट की मात्रा ज्यादा है, जबकि चॉकलेट से बनी बॉल अक्सर छोटे बच्चों के गले में फंस जाती है। इससे बच्चों की दम घुटने से मौत हो सकती है, जबकि चॉकलेट की वजह से बच्चों के दांत जल्दी सड़ जाते हैं, जबकि उनमें डायबिटीज होने का खतरा भी बढ़ जाता है। इन सभी हेल्थ फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए विदेशों में किंडर जॉय को बैन किया गया है। लेकिन भारत में बच्चे इस प्रोडक्ट को न सिर्फ धड़ल्ले से खरीद रहे हैं, बल्कि टेलीविजन पर किंडर जॉय के फायदे बताते हुए उसकी बिक्री को बढ़ाने का काम भी किया जा रहा है। नंबर 4 पर है लाइफ बॉय। इंग्लैंड में साल 1895 में लाइफ बॉय नाम का साबुन बनाकर तैयार किया गया था, जिसकी सबसे ज्यादा बिक्री भारत जैसे देश में होती है। लाइफ बॉय की बिक्री के लिए विज्ञापन का सहारा लिया जाता है, जिसमें ये बताया जाता है कि ये साबुन बैक्टीरिया और गंदगी को मारता है और इंसान की सेहत के लिए लाभदायक है। लेकिन सच्चाई ये है कि विदेशों में लाइफ बॉय का यूज पालतू जानवरों को नहाने के लिए किया जाता है, क्योंकि इस साबुन में केमिकल की मात्रा काफी ज्यादा होती है। ये केमिकल न सिर्फ त्वचा को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि बैक्टीरिया के साथ अच्छे बैक्टीरिया को भी खत्म कर देते हैं। यही वजह है कि कई देशों में लाइफ बॉय की बिक्री और यूज पर बैन है। वहीं जिन देशों में ये साबुन इस्तेमाल किया जाता है, वहां इसे सिर्फ जानवरों तक ही सीमित रखा जाता है। लेकिन भारत में लाइफ बॉय का इस्तेमाल कई घरों में नहाने और हाथ मुंह धोने के लिए किया जाता है, क्योंकि कई लोगों को इस साबुन से होने वाले नुकसानों के बारे में जानकारी नहीं है और न ही सरकार इस तरह के प्रोडक्ट्स पर रोक लगाती है। नंबर 3 पर है रेड बुल। रेड बुल गिव्स यू विंग्स। आपने भी ये लाइन कई बार सुनी होगी, जिसे विज्ञापन में बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है। लेकिन ऑस्ट्रेलियाई कंपनी की बनाई गई ये एनर्जी ड्रिंक असल में आपकी सेहत को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, जिसका जिक्र किसी विज्ञापन या एड में नहीं किया जाता है। अमेरिका समेत कई यूरोपीय देशों में रेड बुल की बिक्री पर बैन लगा हुआ है। खासतौर से 18 साल से कम उम्र के बच्चों के रेड बुल पीने पर सख्त पाबंदी लगी हुई है। ये माना जाता है कि रेड बुल को बनाने के लिए कई तरह के केमिकल और शुगर का यूज किया जाता है, जिसको नियमित रूप से पीने से सेहत को नुकसान पहुंच सकता है। इस ड्रिंक में केमिकल और शुगर हार्ट अटैक, हाई ब्लड प्रेशर, मोटापा और डायबिटीज जैसी बीमारियों को बढ़ाने का काम करते हैं, जबकि कई बच्चों को इस ड्रिंक से एलर्जी होने का खतरा बना रहता है। रिपोर्ट से पता चलता है कि रेड बुल पीने वाले लोगों को हाई ब्लड प्रेशर और टाइप 2 डायबिटीज जैसी बीमारियां होती हैं, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में भी रेड बुल की बिक्री पर बैन लगाया गया है। लेकिन इसके बावजूद भी भारत के कई शहरों में ये हानिकारक पेय पदार्थ एनर्जी ड्रिंक के नाम पर धड़ल्ले से बिक रहा है। नंबर 2 पर है कीटनाशक। भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां विभिन्न फसलों की खेती की जाती है और इन फसलों को कीट पतंगों से बचाने के लिए कीटनाशक का छिड़काव किया जाता है। लेकिन फसलों पर कीटनाशक का छिड़काव करना सेहत के लिए हानिकारक माना जाता है, क्योंकि इस तरह की दवाइयों में खतरनाक केमिकल होते हैं। ये केमिकल फसलों की कटाई और धुलाई करने के बावजूद भी साफ नहीं होते हैं, जबकि खाने के रूप में इंसान के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इस तरह के केमिकल से हार्ट अटैक, हाई ब्लड प्रेशर, ब्रेन स्ट्रोक और कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी होने का खतरा बना रहता है, जबकि कीटनाशक के छिड़काव से मिट्टी, हवा और पानी भी दूषित होते हैं। यही वजह है कि विदेशों में कीटनाशक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया गया है, जिसकी वजह से किसानों को अपनी फसलों को कीट पतंगों से बचाने के लिए आधुनिक और पारंपरिक तरीकों पर डिपेंड रहना पड़ता है। वहीं भारत में सब्जी से लेकर दाल और अनाज की खेती में कीटनाशक का इस्तेमाल खुलेआम किया जाता है, जिसकी वजह से बीमार लोगों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। नंबर 1 पर है ऑल्टो 800। हमारे देश में मारुति सुजुकी की ऑल्टो 800 को एक बजट फ्रेंडली कार माना जाता है, जिसे कम कीमत में खरीदा जा सकता है और ये कार अच्छी माइलेज भी देती है। लेकिन कार सेफ्टी की गाइडलाइंस के मुताबिक ऑल्टो 800 दूर दूर तक बेहतरीन कार की लिस्ट में शामिल नहीं है, जिसकी वजह से कई देशों में इस कार की बिक्री और खरीद पर पूरी तरह से बैन लगा हुआ है। माना जाता है कि ऑल्टो 800 में सेफ्टी फीचर्स की कमी है, जबकि इस कार में चालक के अलावा किसी दूसरे यात्री के लिए एयरबैग्स की सुविधा भी नहीं है। ऑल्टो 800 में सफर करने वाले लोगों की जान को खतरा रहता है, जबकि इस कार के दुर्घटनाग्रस्त होने के मामले भी काफी ज्यादा हैं। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए
से मारुति सुजुकी ने भारत में भी ऑल्टो 800 की मैन्युफैक्चरिंग को बंद कर दिया है। हालांकि मार्केट में इस कार की बची यूनिट्स को अभी भी बेचा जा रहा है और ग्राहक कम कीमत के लालच में सेफ्टी फीचर्स को नजरअंदाज कर देते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद दोस्तों।